Hello, good evening. Let's learn about the comparison between fundamental rights and fundamental duties in Indian Constitution. So let's begin with the fundamental rights given to protect individual freedom and dignity. Fundamental duties remind citizens to behave responsibly and help the nation. So यहाँ ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो सिटीजन्स के इंडिविजुअल्स सिटीजन्स का फ्रीडम एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ना सिटीजन्स को रिमाइंड करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड तुम्हें नेशन का है जो उनको हेल्प करना है। और enforceable by law, if someone rights is violated they can go to the court. Non enforceable by law in most cases but still important. So यहाँ ये कहा गया है कि अगर कोई भी सिटीजन्स के राइट्स जो है वो किसी ने ब्रोक किया है, वायलेट किया है, तो दे कैन गो टू द कोर्ट। बट यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इतना कुछ है नहीं, पर स्टिल उसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। So let's learn the examples of fundamental rights and fundamental duties. Example: right to equality, right to freedom, right to education. And fundamental duties: respect the national flag, protect the public property, promote harmony. So fundamentals में जो rights है उनके examples है right to equality, right to freedom and right to education. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो राइट्स है वहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, उनको सैल्यूट करना है। और पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि गार्डन एंड वॉशरूम्स एंड मैनी थिंग, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बेस्ड, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है और हारमनी रखनी है। फोकस ऑन व्हाट द स्टेट मस्ट प्रोवाइड टू पीपल, फोकस ऑन व्हाट सिटीजन शुड डू फॉर द कंट्री। सो यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पीपल को चाहिए, जो पीपल की नीड्स है उनको फुलफिल करना है स्टेट्स के ऊपर। और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें फोकस करना है कि हमें कंट्री के लिए क्या करना है। फोकस ऑन व्हाट सिटीजन शुड डू, सिटीजन्स को क्या करना है फॉर द कंट्री। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स देना है, और यहाँ पे हम लोग ने ऊपर पढ़ा है कि रिस्पेक्ट करना है फ्लैग को, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा। एंड एम्स टू इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एम्स टू इंश्योर डिसिप्लिन, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वालिटीज़। हाँ, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे ना ये एम है कि लोगों को जस्टिस दिलाओ, लिबर्टी दिलाओ और इक्वालिटी, लाइक कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे ये एम करते हैं कि यहाँ पे कंट्री में डिसिप्लिन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ गाइड सिटीजन्स टुगेदर, दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड फेयर सोसाइटी। तो जैसे कि देख सकते हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों ही सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो लोगों को डायरेक्शन, गाइडेंस देती है, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।